पुरस्कार वहां पे कर देते हैं। वो सर जो आपका ऊंचा रहता था इलेक्शन से पहले, आज वो सर आपने बीजेपी के कदमों में यहाँ पे रख दिया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 2 दिन से अल्लाह गवाह मैं सोया नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक बच्चा फरिश्ता बन के मुझे आ गया, जिसने मुझे दिमाग में ये बात डाल दी। 2 दिन पहले की बात है, मैं घर आया शाम को मेरा बच्चा बैठता है, 8 साल का है, अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज कर रहा है, स्कूल भी जाता है, क्रिकेट भी खेलता है, लेकिन शाम को मेरे साथ बैठता है। सियासत उसके खून में है, सियासी चीजें डिस्कस करता रहता है, सबसे ज्यादा दीनी चीजें डिस्कस करता रहता है। मेरे साथ बैठा, मैं ये बयान देख रहा हूँ जहां पे ये शराब की चीजें चल रही है। मुझे मेरा बेटा सवाल पूछता है कि बाबा मुझे एक बात का जवाब आप दें, आप मुझे बताएं कि आप बोलते रहते हो कि शराबी की मगफिरत शब कदर को भी नहीं होती, ये बात सच है? मैं कहता हूँ हाँ बेटा ये बात सच है। कहता जो बेचता है उसका क्या है? मैंने कहा उसकी मगफिरत भी नहीं है। मुझे बेटा कहता अच्छा बाबा मुझे बताओ जो इन लोगों का साथ देता है, आप मुझे बताओ उसका क्या हाल है, उसका क्या होगा? मैंने कहा बेटा उसकी भी मगफिरत नहीं। खुदा की कसम ऐसा एक सवाल पूछा, साईं मुस्तफा ने हमेशा हाजिर जवाब रहा हूं, हर किसी चीज का मैंने काउंटर किया है, हर जगह मैंने एक हाजिरी से जवाब दिया है। पहली बार मेरी बोलती बंद हो गई। मुझे बेटा मेरा सवाल पूछता है, बाबा आज उमर अब्दुल्ला कहता है ना कि नहीं मैं शराब की दुकानें बंद नहीं करूंगा, आप भी तो उस चीज का साथ दे रहे हो, क्या आपकी मगफिरत अल्लाह ताला करेगा? 2 दिन जनाब, 2 दिन में सोया नहीं हूं। पहली बार एक छोटे 8 साल के बच्चे ने मेरी बोलती बंद कर दी। और आज मैं अपने बच्चे को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी कश्मीर की आवाम को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, खास तौर पे जो मेरे बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, मेरा बच्चा यही कहीं होगा, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के आज बताऊंगा, नहीं बेटा तुम्हारे बाबा ने उस पार्टी को अलविदा कर दिया है, उस जमात को अलविदा कर दिया है जो यहाँ पे शराब को एंडोर्स करती है। मैं वहां पे कल को अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा मेरे से अगर कुछ भी नहीं हो पाया, कोई लड़ाई नहीं हो पाया, लेकिन जब आपके दीन पे यहाँ पे असर आया, साईं मुस्तफा की जात उस टाइम पे उन लोगों के खिलाफ यहाँ पे खड़ी थी, चाहे नतीजा कोई भी यहाँ पे हो। मैं इस चीज में इन लोगों का साथ नहीं दे सकता। इन लोगों को अब इतनी शर्म भी नहीं आती। आप देखिए किस हिसाब से कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू आता है शराब से। क्या आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ एक रेवेन्यू? पावर प्रोजेक्ट्स आपने बेच दिए, बिजलियां आपने यहाँ की बेच दी, यहाँ के रिसोर्सेज आपने बेच दिए। अब आप पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि कश्मीरी जो कि खास तौर पे जम्मू कश्मीर की यहाँ पे अवाम है, जिसमें हिंदू है, जिसमें मुस्लिम है, जिसमें सिख है, जिसमें ईसाई है, वो यहाँ पे सिर्फ शराब के पैसे से उनका घर चलता है। कहने का आपका ये गरज है, आपने बदनाम कर दिया इस कौम को जिसने आज आपको यहाँ पे एक ताज पहनाया था। मुझे वो टाइम भी याद है, खुदा की कसम, जब रात में मैं बैठा हुआ था, मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा गांधरबल में तुमने टोपी क्यों उठाई? मैं उसी टाइम स्टेज पे था, नीचे उतरा, कहीं बाहर गया था, जब मैंने देखा टोपी, मैंने कहा आपने टोपी क्यों उठाई गांधरबल में? कहता है मुझे लगा कि मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगा। मैंने कहा उमर साहब लड़ाई इलेक्शन की नहीं है, आप इलेक्शन हारे या जीते कोई उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिस लड़ाई के साथ है, कश्मीर की आवाम आपकी उस लड़ाई के साथ है। मुझे लगा था ये वो लड़ाई लड़ेगा, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आखिर में आप लोगों से कि इस टाइम पे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात से यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स से कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से कहना चाहता हूँ कि मैंने आज अपने बेटे